नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामना पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपके जो पहली क्वेरी है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो आपका प्रश्न यहाँ पर सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग है, बैंकिंग के रिगार्डिंग है कि ये सही सेक्टर है कि दूसरे में हाथ आजमाना चाहिए या होगा या नहीं होगा। तो गवर्नमेंट जॉब होने की जो संभावना है पूरी 100% है, क्योंकि आपके हथेली में जो सूर्य की रेखा है वो बेहद मजबूत स्थिति में चल रही है और एकदम जब स्ट्रेट सनलाइन अवेलेबल होती है तो ये बहुत ज़्यादा ही सिक्योरिटी लाइफ में प्रोवाइड कराता है। जॉब के रिगार्डिंग, वेल्थ के रिगार्डिंग, एक प्रकार से अर्निंग के रिगार्डिंग, रिस्पेक्ट के रिगार्डिंग, किसी चीज़ के रिगार्डिंग बेसिकली कभी नहीं होती। लेकिन ये सूर्य रेखा का एक दिक्कत वाला मामला ये रहता है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल इनिशियल लेवल पे कराता है और जब वी सिंबल नीचे की तरफ बने तो और ज़्यादा स्ट्रगल कराता है, क्योंकि करियर के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा डाउट होता है, फोकस में कमी होती है, क्योंकि एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने का आदीपन होता है या फिर बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस दूसरी चीज़ों के प्रति होते हुए देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो अपने अंदर से डाउट हटा दीजिए कि ये बैंकिंग ठीक है। नहीं, बैंकिंग आपके लिए बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मरकरी माउंट के ऊपर भी आपकी वी सिंबल का साइन बहुत लक्की साइन होता है, वी सिंबल, और ये इस प्रकार से बन पा रहा है तो आप डेफिनेटली बैंक में बहुत अच्छे पद पर भी विराजमान होंगे, वो इस चीज़ की गारंटी दे रहा है। क्योंकि बैंकिंग, फाइनेंस, ये सारे सेक्टर मरकरी के अंतर्गत ही आते हैं और मरकरी के अंतर्गत इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन का, अकाउंटेंसी का, रीजनिंग का कारक होता है और इसीलिए यहाँ पर जब वी सिंबल का साइन बने तो एक्सट्रीम लेवल का सक्सेस देता है। आपको दिक्कत ये आ रहा है कि ये जो माउंट है, खासकर ये मरकरी वाले, ये बहुत कम एरिया ले रहा है और लिटिल फिंगर शॉर्ट है। तो इस कंडीशन में जो एनर्जी है वो सही ढंग से मरकरी की निकल नहीं पा रही है, इसीलिए इस कंडीशन में मेहनत ज़्यादा करना पड़ रहा है। और इसी के अलावा देखा जाए तो आपको कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम रहेगा। स्ट्रेंजर, अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट होना, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग प्रॉपर्ली मेंटेन ना होना, इसमें किसी न किसी व्यक्ति विशेष की हेल्प की आवश्यकता पड़ना, कमिटमेंट जो करते हैं वो अधिकतर मामलों में फुलफिल ना कर पाना, रूल्स रेगुलेशन, डिसिप्लिन मेंटेन ना कर पाना, मैनेजमेंट थोड़ा वीक होना, तो ये सारी चीज़ें इसी बात को दर्शाती है। और पैसा अच्छे से टिक नहीं पाना, बच नहीं पाना, ये कॉम्बिनेशन इस बात को ही दर्शा रहा है कि थोड़ा सा इसके रिज़ल्ट आने में आपको डिफ़िकल्टीज आएगा। लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको यहाँ पर पहली बात तो फोकस अच्छा करना है ताकि आपका सूर्य स्ट्रॉन्ग हो। गवर्नमेंट जॉब के पूरे चांसेस हैं और कब तक ये चांसेस बनेंगे उसका भी कंफर्मेशन हम लाइफ लाइन से लेंगे। बाकी गवर्नमेंट जॉब की तो संभावना 100% यहाँ पर मौजूद है। दूसरा आपका प्रश्न है कि लव मैरिज होगा कि अरेंज होगा और फैमिली के रिगार्डिंग रिलेशन डिस्टर्ब हो रहा है। तो सबसे पहली बात कि जुपिटर जब भी पर्वत दबता है, यहाँ पर आप देखेंगे ये थोड़ा पर्वत आपका दब रहा है, तो इस कंडीशन में फैमिली के रिगार्डिंग सेटिस्फेक्शन नहीं आता। जिस भी रिलेशन से आप उम्मीद लगाएंगे वो रिलेशन आपका धोखा देने वाला है, या फिर उस रिलेशन से वो डिज़ायर, एम्बिशन कुछ भी अगर आपकी है तो वो फुलफिल नहीं होगा। इसीलिए लव मैरिज का चांसेस कोई प्रोमिनेंट आपके हाथ में नहीं है। तो एक सिग्निफिकेंस एक तो यहाँ जुपिटर से आ रहा है, दूसरा यूनियन लाइन से भी आ रहा है। जब यूनियन लाइन भी एक से ज़्यादा बार अवेलेबल हो, 2-3 बार जैसे यहाँ अवेलेबल हो गई है, तो ये 2-3 बार गहरे अटैचमेंट एंड रिलेशनशिप्स को ही इंडिकेट करता है। तो ये इस बात को दर्शा रहा है कि पार्टनर आपके जीवन में एक से अधिक जो है आने वाले रहेंगे। और यहाँ पर जो सपोर्टिव लाइन आपकी एकदम से जो है अवेलेबल हो रही है वो हो रही है 27 और 8 के आसपास में। तो इसी पीरियड में आपको पार्टनर मिलने के चांसेस या फिर मोस्ट प्रोबेबली मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो यहाँ पर अगर आपको जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करना है तो पीपल के पेड़ में पानी डालना, शिव जी की आराधना करना, शिवलिंग पर अभिषेक निरंतर करना कहीं ना कहीं आपके मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहेगा, फैमिली लाइफ के लिए या रिलेशंस के लिए अच्छा रहेगा। जो हमको ये नेगेटिव इंडिकेशंस देखने को मिल रहे हैं कि रिलेशन से फ़ायदा नहीं मिल पा रहा, लव मैरिज सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, तो यहाँ के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं फिर खुशखबरी आपको आ सकती है अगर आप जुपिटर रेमेडी प्रेफर करते हैं तो अब यहाँ पर आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तीसरा प्रश्न अभी बचा है कि कब आपको एक प्रकार से चांसेस हैं गवर्नमेंट जॉब लगने के। तो देखिए, लाइफ लाइन के पैरेलल जो प्रोग्रेस लाइन यहाँ निकल रही है, इसका एज कैलकुलेट करेंगे तो करेक्ट एकदम 28 रनिंग का ही पीरियड है। और अगर हम लाइफ लाइन के ऊपर और इसके अलावा लक लाइन के ऊपर भी जजमेंट लें तो यहाँ से जो मरकरी लाइन क्रॉस हुई है, क्योंकि मरकरी लाइन अर्निंग कैपेबिलिटी इंक्रीज करती है, तो ये जो समय आपके जीवन का यहाँ पर भी दिखा रहा है, ये भी अराउंड 28 तक का दिखा रहा है। तो चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है कि 28 तक परमानेंट जॉब या सेटलमेंट आपके होने के चांसेस 100% अवेलेबल हैं। आपका उम्र अराउंड अभी 26 के आसपास होगा, यानी आने वाले 2 साल के अतिरिक्त में
फुली चांसेस हैं, क्योंकि इसके बाद जो आपकी लक लाइन है वो बहुत स्ट्रांगली बिहेव कर रही है और सैटर्न तक एटलीस्ट पहुंची भी है। तो सैटर्न तक पहुंचना का मतलब ये होता है कि जो भी डिज़ायर एम्बिशन होता है या जो भी मन के मुताबिक काम करते हैं, जो भी जर्नी शुरू करते हैं, प्रॉपर डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं, जिसके कारण इंटरनल पीस या सेटिस्फेक्शन मिल पाता है। तो ये यहाँ पर दिखा रहा है कि 28 से भाग्योदय की संपूर्ण संभावना आपकी हथेली में मौजूद है। अब यहाँ पर आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फिंगर की जो लेंथ है पाम के कंपैरिजन में थोड़ी सी लॉन्ग है, जो एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। इस कंडीशन में हर काम को सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रखना, लाइफ में एक एक स्टेप फूक फूक करके रखना, पेशेंस बहुत अच्छा देखने को मिलना, स्टेप बाय स्टेप काम करने की गतिविधि को ये दर्शाता है। ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। थिंक देन एक्ट का जो है व्यक्तित्व यहाँ देखने को मिलता है। और जो पाम का स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर है और इस कंडीशन में शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से कर पाते हैं। और इसे कहते हैं बेसिकली वाटर एलिमेंट है, जो व्यक्ति को मूडी, सेंसिटिव टाइप ऑफ नेचर पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। इमोशंस फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस होते हैं। इम्पल्सिव टाइप का नेचर भी इवन यह देता है। बहुत ज़्यादा कंपटीशन या स्ट्रेसफुल सिचुएशन से दूरी बना करके रखने का व्यक्तित्व देखने को मिलता है। बहुत जल्दी दूसरों की भावनाओं को, मन को पढ़ पाने में सक्षम रहते हैं, दूसरों की भावनाओं की कदर भी करते हैं। वाटर एलिमेंट बेसिकली इमोशनल नेचर को क्रिएट करता है, तो इसी कारण से सेंसिटिव पर्सनैलिटी क्रिएट होने लगती है। तो बहुत जल्दी किसी बातों से, परिस्थिति से प्रभावित होते हुए देखने को मिलते हैं। आप जैसे जातक अगर अपने इमोशंस पे विजय पा गए तो अपने जीवन पे विजय पा गए वाली बात होती है, क्योंकि इमोशनल इन्फ्लुएंस इतनी ईजिली हो जाते हैं जिससे पूरा का पूरा काम धरा का धरा रह जाता है, काम पूरा का पूरा अफेक्ट हो जाता है। इसलिए अगर आप यहाँ पर अपने आप को प्रैक्टिकल, लॉजिकल और थोड़ा सा कैलकुलेटिव अगर बना लें तो ये आपके करियर के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए, ओवरऑल लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा सही रहेगा। आप कभी भी इमोशनल हर्ट या डिस्टर्ब हो ही नहीं सकते। यहाँ देखेंगे खासकर थर्ड एंड यहाँ पर फर्स्ट फिंगर के लेंथ में, तो दोनों की लेंथ में कोई बहुत ज़्यादा फर्क है नहीं। जब दोनों एकदम सेम हो जाता है तो ये रिसर्चिंग नेचर को इंडिकेट करता है। और वैसे भी सीमेन लाइन जब होती है हथेली में तो वो रिसर्च में व्यक्ति को ले जाती है। रिसर्च का तात्पर्य यह होता है हर बात के जड़ तक जाना, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, खुद के कल्पनाओं में रहना, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिसेस करना किसी भी पर्टिकुलर टास्क के रिगार्डिंग, और जब तक कोई काम पूरा कंप्लीट ना हो जाए तब तक उसको ना छोड़ना और हर बात के जड़ तक जाना। इसीलिए यहाँ पर यह देखने को मिलता है। जुपिटर यहाँ पर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाएंगे, तो कभी किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटेंगे। सूर्य की फिंगर यहाँ पर आपको रिस्क टेकर बनाएगी, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे। ये जो सेपरेट अनदर यहाँ पर आप ब्रांचेस ये देख रहे हैं, लाइन देख रहे हैं नोट के ऊपर, ये इस बात को दर्शा रहा है कि आप सोचते तो बहुत है लेकिन उसके रिगार्डिंग एक्शन बहुत कम ले पाते हैं, क्योंकि उस प्रकार की एनर्जी आपकी बाहर नहीं निकल पाती है। तो यहाँ पर ये सजेशन है कि आप सोचिए कम, करिए ज़्यादा। ये जब आप करेंगे तो आपके लाइफ में रिजल्ट जो है बहुत पॉजिटिव और बहुत जल्दी ही आना शुरू हो जाएगा। फिंगर के नोट यहाँ डेवलप क्लियर कट ना होने के कारण ये थोड़े कन्फ्यूजिंग माइंडसेट और किसी ना किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा सपोर्ट मिलने के बाद निर्णय या फिर हार्डवर्क या फिर कोई ना कोई रिस्क लेने की योग्यता प्राप्त होती है। क्योंकि ये जो नोट है ये जब डेवलप क्लियर कट नहीं होते तो सोच विचार अच्छा लेते हैं, प्लानिंग अच्छा कर लेते हैं, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, इसीलिए किसी व्यक्ति विशेष की सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला बहुत बढ़िया है, जो कि फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच को क्रिएट करता है। तो हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढालना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, ये भी बेसिक नेचर में होता है। फैलेंजर्स की वजह से स्थिति ठीक जा रही है, इंटरनल मास भी डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक है। थंब का साइज सशक्त है, जिसके कारण हठी व जिद्दी किस्म का व्यक्तित्व यह देगा। और छोटी से छोटी, पुराने से पुरानी बातें क्लियर कट याद रहना, झूठ, फरेब, दिखावटीपन जैसी चीज़ों से दूर होना, न्यायप्रिय किस्म का व्यक्तित्व होना, सच बहुत जल्दी समझ लेना, ये सारे कॉम्बिनेशन लॉन्ग टर्म देता है। और अपने बात पर अड़िग रहना, यव का चिन्ह है लेकिन डेवलप नहीं है, तो इसीलिए कंसंट्रेशन या कंसिस्टेंसी में आपका कोई काम नहीं होता है, रुक रुक करके काम करने की आदत रहेगी। पैसा आएगा बढ़िया लेकिन रुकने नहीं वाला है, खर्चे थोड़े ज़्यादा रहेंगे, नुकीला थोड़ा सा आपका फिंगर का जो है एंड हो रहा है। तो जब इस प्रकार से यहाँ पर कॉनिकल टाइप में एंडिंग होती है फिंगर की, तो ये थोड़े से अगेन सेंसिटिव एंड इमोशनल टाइप ऑफ नेचर एंड पर्सनैलिटी को दर्शा रहा होता है। अभी यहाँ पर बात करते हैं अगेन जुपिटर माउंट के रिगार्डिंग। तो देखिए आपकी प्रोग्रेस लाइन तो निकली हुई है, जो कि एम्बिशियस नेचर देती है, और जो एक आड़ी रेखा यहाँ पर आकर टच करी है ये स्पिरिचुअल कनेक्शंस अच्छा देते हैं। ये साइन हुआ, वी सिंबल हुआ और उधर यव का चिन्ह हुआ, ये सारे साइन आपको कहीं ना कहीं धार्मिक, अध्यात्म, रुचि और
तमाम तरह के धर्म ग्रंथ रहस्य विद्याओं के प्रति रुचि देगा, ऑकल्ट में रुचि देगा। और खासकर ये जब चिन्ह होता है तो हमेशा भजन कीर्तन सत्संग या फिर मंदिर विजिट करने के कारण भाग्योदय की स्थिति उत्पन्न होती है। गुरु ज्ञान के कारक है, फैमिली के कारक है, मैरिड लाइफ बच्चों के कारक है, तो यहाँ से खुशी आएगी। शनि यहाँ पर आपके कर्म के, भाग्य के, धन के, सेटिस्फेक्शन के कारक है, तो इनके रिगार्डिंग खुशियाँ आएंगी। और तथ्यों के साथ अपने बात को कहने सुनने की आदत फिर हो जाती है। तो गुरु पर थोड़ा रेमेडी करने की ज़रूरत लग रही है। अदरवाइज जो साइंस है इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा ठीक है, बहुत ज़्यादा सही है। शनि की स्थिति में यह है कि शनि पर्वत दब रहा है तो समय पर आपके काम अधिकतर नहीं होते हैं। काम रुक करके देरी से या फिर तब होने लग जाते हैं जब आपका इंटरेस्ट किसी चीज़ के रिगार्डिंग लूज़ होने लगता है। लेकिन एट द एंड यहाँ पर लक लाइन पहुँच रही है और इवन यहाँ पर आपके एक तरीके से वी सिंबल का साइंस की अवेलेबिलिटी भी है जो अच्छे वेल्थ को क्रिएट करता है। वैसे वी सिंबल बहुत लक्की साइन होता है क्योंकि इसका नियम ही होता है अधिक खर्च अधिक आय। तो खर्च करते समय ज़्यादा सोचिएगा मत, अभी जितना करेंगे उससे ज़्यादा और बढ़ता जाएगा, खुद पैसा आते रहेगा। एक बहुत अच्छी इंडिकेशन ये भी है आपके हथेली में कि लाइफ लाइन से जो प्रोग्रेस लाइन निकल रही है वो बहुत अच्छी खासी लेवल की निकल रही है। एक तो मून लक लाइन होती ही अच्छी क्योंकि ये कंफर्ट जोन को इंडिकेट करती, लाइफ टाइम सारे पैशन हॉबी को फुलफिल करती, सारे डिज़ायर को कंप्लीट करती है क्योंकि मन का क्षेत्र है ये। मन की भाग रेखा निकली तो मन का सारा काम हो जाएगा। लेकिन जो लाइफ लाइन से भी अटैच लाइन आती है तो ये इस बात को एश्योर करती है कि आपके द्वारा किया गया कोई भी मेहनत या प्रयास जैसे बेकार नहीं जाने वाला है। रिजल्ट देरी से भले ही आ सकते हैं, रुक करके आ सकते हैं, लेकिन आएंगे ज़रूर, पॉजिटिवली रिजल्ट्स आएंगे। तो खुद के मेहनत और दूसरों के सहयोग से दोनों से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की युति को ये इंडिकेट करता है। और एक बहुत प्रोमिनेंट साइन भी होता है लव मैरिज का ये। लेकिन मैरिज के रिगार्डिंग जुपिटर की जब तक ब्लेसिंग्स नहीं आएगी तब तक मैरिज सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। चाहे लव हो अरेंज हो, मन मुताबिक नहीं चल पाता है। तो इसीलिए जुपिटर रेमेडी प्रेफर करना ज़रूरी है। बीच में जो ये रेखा देख रहे हैं आप, इसे विद्या रेखा कहते हैं। दूसरों को एडवाइस सजेशंस बहुत अच्छे से दे पाते हैं। इसीलिए आप जैसे जातक से आगे से लेकर के दूसरे लोग एडवाइस जो लेंगे और अगर काम किए उस पर लाभ मिलेगा उनको। बायफोर्के के साइन का ये सिर्फ एक ही सजेशन ये रहेगा कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को फोकस डेडिकेटेड बनाइए। इन्फ्लुएंस किसी भी पर्टिकुलर चीज़ से होने से बचें और एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने से बचें। सूर्य बहुत अच्छा एक्टिव हो पाएगा। फोकस के साथ साथ रिवॉर्ड, अवार्ड एंड गुडविल, ये सारी चीज़ें भी लाइफ में बढ़ पाएगी। एक हल्की सी अनदर लाइन यहाँ जा रही है। इस लाइन से भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। ये रेखा आपको आलीशान घर का सुख ही दे रही। तो आपका प्रश्न भी था कि खुद का नाम का प्रॉपर्टी होगा या नहीं, तो ये वो ही रेखा जो एश्योर करती है कि आपका प्रॉपर्टी खुद के नाम का प्लस आलीशान घर जो है रहेगा। मरकरी की स्थिति वैसे देखी जाए तो दबी हुई है, कमज़ोर है, लेकिन जो साइन है यहाँ पर लाइन है वो बहुत बढ़िया है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आप जैसे जातकों के पास एक अपॉर्चुनिटी आता है उसको सही ढंग से ग्रैब करके आगे निकल जाते हैं। तो ये वैसा वाला चिन्ह है। इसका भी थोड़ा रेमेडी करने की आवश्यकता है, उसका भी सजेशन व्हाट्सएप पर दिया जाएगा। बाकी हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति भी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड फ्लर्टी रोमांटिक नेचर देती है। आइलैंड का साइन किसी प्रकार के सर्जरी को भी इंडिकेट करता है। तो हेल्थ को ले करके कभी भी हल्के में ना, मतलब हेल्थ के विषय में कभी भी आप एक प्रकार से बहुत ज़्यादा ही फ्री ना बैठें, हल्के में ना लें किसी चीज़ को। ये एक सजेशन है। अब सीमियन लाइन का किरदार ऐसा रहता है कि हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा जब दोनों मिल जाती है किसी की हथेली में तो सीमियन लाइन जो है डेवलप्ड होता है। सीमियन लाइन इस बात को डिनोट करता है कि आपका दिल दिमाग एक है। अब अधिकतर मामलों में ज़्यादातर लोगों का दिल और दिमाग अलग अलग होता है, इसीलिए इमोशंस अलग बह रहे हैं, डिसीजन अलग ले रहे हैं, सोच अलग रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। आप जैसे जातक बहुत अच्छे रिसर्चर, इतिहासकार, साइंटिस्ट या इन्वेंशन करने वाले, इस दुनिया को कुछ नया देने वाले और किसी भी एक टास्क को लेकर के, काम को लेकर के एकदम जड़ तक जाकर लूप होल निकालने वाले देखने को मिलते हैं। तब ये होता है जब सीमियन लाइन हो और उसके कंपैरिजन में कोई सपोर्टिव हार्ट लाइन या फिर माइंड लाइन ना हो। आपके केस में हार्ट लाइन तो नहीं है, जिसके कारण आप प्रैक्टिकल लॉजिकल पर्सनैलिटी के तकरीबन दिखाई दे रहे हैं और ये बेसिकली पाम का साइज इमोशनल बना रहा है। लेकिन ये रेखा आपको कहीं ना कहीं थोड़ा लॉजिकल, डेडिकेटेड टुवर्ड्स द वर्क्स दर्शा रही है कि आप अपने काम को प्राथमिकता देंगे। यहाँ जो सपोर्टिव माइंड लाइन चल रही है थोड़ी डिक्लाइन चल रही है, तो ये आपको डीप थिंकर बना रही है अगेन, और कल्पनाओं में लेकर के जा रही है। इसीलिए ये डे ड्रीमर टाइप का नेचर देता है। और इस कंडीशन में खुद के बनाए दुनिया में रहना, कुछ ना कुछ अपने खुद के ख्यालों में हमेशा सोचते विचारते रहना, ये माइंड लाइन क्रिएटिविटी होती है, इंट्यूटिव होती है और आर्टिस्टिक क्वालिटी को बिल्ड करती है।
लेकिन तब जब इस माइंड लाइन का सदुपयोग किया जाए। अदरवाइज अगर आप किसी बेफिजुल की बात को लेकर के बैठ गए यानी ओवर थिंकिंग कर लिया तो ये नर्वसनेस, मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एनजाइटी, डिप्रेशन सब चीज़ें देने के काबिल है। इसीलिए अगर आपके अंदर कोई भी पैशन हॉबी है या कुछ भी करने का मन है, आंख बंद कर उसके ऊपर काम करिए, मेंटल और इंटरनल पीस मिलेगा। किसी पर्टिकुलर बात को लेकर के मत बैठिएगा, अदरवाइज बहुत स्ट्रेस वरीज आपको क्रिएट हो जाएगा। और एक अनदर लाइन जो मरकरी पे गया हुआ है, ये भी 100% इस बात को दर्शा रहा है कि आप बिजनेस में, बैंकिंग में या फाइनेंस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर लेंगे, क्योंकि माइंड लाइन का जब पूरा झुकाव मरकरी की तरफ जा रहा होता है तो इसके रिगार्डिंग ये बहुत ज़्यादा नॉलेज और इंटरेस्ट को बिल्ड करता है। तो आप को बैंकिंग के अलावा किसी भी काम में सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलेगा, क्योंकि माइंड लाइन उस तरफ झुकी गया है पूरा। तो ये जो है मेन कॉन्सेप्ट रहता है सीमेन लाइन का। यहाँ पर जब सीमेन लाइन या माइंड लाइन थोड़ी इंडिपेंडेंट चलती है तो अगेन ये जिद्दीपन और बुद्धिमानी किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाता है, बुद्धिमत्ता मजबूत होती है। और आपका जो जीवन शैली रहा तकरीबन 22-23 तक का बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग रहा, क्योंकि आइलैंड के फॉर्मेशन बार बार दिख रहे हैं, तो हेल्थ के रिगार्डिंग ये स्ट्रेस या स्ट्रगल देते हैं। लेकिन उसके बाद की स्थिति बहुत बढ़िया जा रही है, और अभी तो और अच्छी शुभ स्थिति आपको 28 से अराउंड 38 के एज तक आते आते सारे तकरीबन डिज़ायर एम्बिशंस कंप्लीट हो जाएंगे। बाहर की तरफ इतनी रेखा झोंक रही है, ये बार बार ट्रांसफ़र होने जैसे योगों को बार बार वर्क प्लेस या एक प्रकार से रेसिडेंशियल प्लेसेस में चेंजेस होने जैसे युति को इंडिकेट कर रहा होता है। और मल्टीपल फॉरेन ट्रैवलिंग्स एंड ट्रैवलिंग को भी इंडिकेट कर रहा है। तो लाइफ में ट्रैवलिंग की कोई कमी नहीं रहेगी, और आपके जो स्पाउस है बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, ऑनेस्ट, लॉयल आपके प्रति और एक्सट्रीम लेवल तक के सपोर्टिव रहेंगे। इसीलिए इतनी स्ट्रॉन्ग आपकी गार्जियन एंजल लाइन अवेलेबल है। ये रेखा को सपोर्टिव एंड प्रोटेक्शन लाइन भी कहते हैं, क्योंकि ये रेखा जब रहती है तो कष्ट आने के पहले ही व्यक्ति तैयार रहते हैं आप जैसे जातकों के लिए कि कोई प्रॉब्लम ना आ पाए। और अननोन व्यक्ति का भी सपोर्ट मेजर सिचुएशंस में मिल जाता है। तो ये जब रेखा है तो बहुत बड़े कर्म किए हुए होते हैं अच्छे या पुण्य प्रताप के पिछले जन्मों में, जैसे लोगों को बहुत ज़्यादा लोगों को खिलाया पिलाया होता है, निस्वार्थ भाव से सहयोग किया होता है, तब ऐसी इतनी स्ट्रॉन्ग लाइन आती है। और इसका शुभ परिणाम करेक्ट 28 के एज में मिलेगा। इसीलिए बहुत सारी स्ट्रगल लाइंस है, लेकिन उसका किरदार एकदम ज़ीरो के बराबर है, क्योंकि जब सपोर्टिव लाइन होती है तो वो वैसे ही इतना ज़्यादा स्ट्रेस फ्री व्यक्ति को रखती है कि प्रॉब्लम आते आते एकदम नेग्लिजिबल हो जाता है, ज़ीरो पे आ जाता है। इसलिए कोई भी इशू लाइफ में बहुत ज़्यादा सीरियस होता ही नहीं, और एक नहीं बल्कि अनेकों लोगों का सहयोग मिलने के आसार हैं। अंदरूनी मंगल की स्थिति सामान्य है, बाहरी मंगल विकसित ठीक है। आपका थोड़ा मंगल का कनेक्शन सीमेन लाइन से, तो आप जल्दबाजी, हड़बड़ी और एग्रेशन में काम करने से बचिएगा, अदरवाइज़ आपको कोर्ट कचहरी का मामला भी आ सकता है। इसलिए इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना है। शुक्र की स्थिति पर सीधी खड़ी रेखा होना बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये एक प्रकार से सपोर्ट सिस्टम को, अपॉर्चुनिटीज़ को इंडिकेट कर रहा होता है कि लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं रहेगी। आड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज को दर्शाती है, जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या फैमिली प्रेशर के रिगार्डिंग भी आता है। फेलियर जब लव अफेयर में मिलता है तो भी ऐसी रेखा आकर के टेंशन देने लगती है। बहुत ज़्यादा टेंशन वरीज से बचना है ताकि शुक्र अच्छा रहे, और शुक्र जब अच्छा रहेगा तो पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, ये सारी चीज़ें ही बढ़ाएगा। लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य, सब योग यहाँ पर निर्मित है। केतु पर बायफोर्क होना यात्रा को सौभाग्य और लंबी आयु को भी निर्मित करता है, और चंद्र पर क्रॉस होना एक अननेसेसरी फियर को डेवलप करता है, जो कि बेफिजुल की चिंता या चिंतन मनन के द्वारा उत्पन्न होता है। इस कंडीशन में शिवलिंग पर अभिषेक करते रहना और लोगों को पानी खूब पिलाते रहना इंटरनल पीस, हैप्पीनेस और रेस्टलेसनेस जैसी चीज़ों में कमी लेकर के आता है। और मनी ट्रायंगल यस कंप्लीट है, तो पैसा अच्छा आएगा, रुकेगा, बचेगा भी। बहुत अच्छा घर आप खुद के दम पर डेफिनेटली बना पाएंगे। लेफ्ट हैंड में भी सेम यही सीनियोरे है, सीमेन लाइन है, सपोर्टिव माइंड लाइन यहाँ चल रही है। यहाँ पर यह दर्शा रहा है कि स्टार्टिंग लाइफ टफ रहा, हेल्थ के रिगार्डिंग, फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग, और लगातार स्ट्रेस लाइन मंगल से आ रही है। मंगल क्या करता है, हड़बड़ी जल्दबाजी में गलत निर्णय लेने पे मजबूर कर देता है। टेम्पररी बेनिफिट के लिए लॉन्ग टर्म बेस्ड हैप्पीनेस को डिस्टर्ब कर लेते हैं। इसीलिए इस कंडीशन में हनुमान मंदिर हमेशा विजिट करना, नीम का पेड़ भी जो है लगा सकते हैं। गाय को, खासकर जो रेड गाय होती है, उनको यहाँ पर रेड दाल दे सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो अंगारक आकर के, यानी उज्जैन में आकर के भी पूजा आप मंगल के रिगार्डिंग करा सकते हैं। तो जो भी ऑब्स्टिकल, ट्रबल या मैरिज के रिगार्डिंग इशू है, ये भी ख़त्म हो सकता है। तो जो भी सूटेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंगली आप ये रेमेडी प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन एक साइकोलॉजिकल वे में ये ज़रूर एक्सेप्ट करिएगा
कि कोई भी काम इमीडिएट एक्शन या बिना सोचे समझे या इमोशन से बह के और एग्रेशन फ्रस्ट्रेशन में तो लेना ही नहीं है। ये सब आपके ज़िंदगी में रुकावट की जड़ बन सकती है। बाकी नेगेटिव थॉट्स, इन सारी चीज़ों से आप दूर तभी हो सकते हैं जब माइंड सेट पॉजिटिव रख सकें या अपने आप को एक्सट्रीम बिजी रख सकें। अदरवाइज ऐसे क्रॉसेस के साथ बार बार नेगेटिविटी पे खींचे चले आते हैं। आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।